नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदि पंकज क्लासेस पर। यह ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज का 14वां सेशन है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज जैसे पिछले सेशन में याद किया करते थे, इसमें भी हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज पे ही ध्यान देंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में पहला प्रश्न है, बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत राजधानी है लेबनान की। अगला प्रश्न है, पायरोक्लास्टिक्स ये क्या होते हैं? पायरोक्लास्टिक्स क्या होते हैं? इसका उत्तर है, ज्वालामुखी से निकली हुई जो चट्टान होती है उसको पायरोक्लास्टिक्स भी कहते हैं। वैसे ज्वालामुखी से आग्नेय चट्टान भी निकलती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर बना है? आसवन बांध बना है नील नदी पर। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? डेड हार्ट ऑफ एशिया। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? इसका उत्तर है पामीर क्षेत्र को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यह है सतलज और ब्यास, दो नदियों से निकाली गई है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच पूर्व के किस देशांतर का समय है? ये तो आपको पता ही होगा, 82.5 डिग्री ईस्ट का समय है, जो कहाँ है? इलाहाबाद। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर स्थित है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये तीनों एक ही नदी पर है। ये सारे हैं चंबल नदी पर। अफ्रीका के उत्तर मासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? अफ्रीका के उत्तर मासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था 1884 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? कौन सा देश श्याम के नाम से पहले जाना जाता था, यानी उस देश का पुराना नाम श्याम था? तो ये है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर यानी स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो यह है बेंगलोर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है मकरान तट। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? पूरे भारत में केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी है और वो स्थित है बैरन द्वीप, ये अंडमान निकोबार में। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो ये भूविवर्तनिकी सिद्धांत। ये भूविवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है? वो प्लेट जो टकराते हैं एक दूसरे से, उसी को भूविवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? लक्षद्वीप कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं। ये लक्षद्वीप जो है ये कोरल के द्वारा निर्मित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के लिए बंगमपल्लई क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का बंगमपल्लई क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश है अमेरिका। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो ये है भारत और श्रीलंका। वो जो बीच में छोटा सा है ना, वो मन्नार की खाड़ी है। रेगूर क्या है या रेगूर किस चीज को कहते हैं? तो रेगूर है काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। आगे, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होगा? जब यहां सबसे लंबी रात होगी, 22 दिसंबर।
अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं जैसे बादल, बारिश, ये सारी किस भाग में होती है? तो ये क्षोभ मंडल, वायुमंडल का सबसे निचला जो परत है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ये क्षोभ मंडल में सारा ये बारिश वारिश, बादल बादल, ये सारे चक्रवात अग्रवात आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? विश्व मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता थे, इनका नाम था अनेक्सिमेंडर। अगला प्रश्न है 26वां नंबर, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई है 40,075 किलोमीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। अगला नेक्स्ट पे आते हैं, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर स्थित है महाराष्ट्र में। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ में। छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है पारसनाथ। आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम होगा ये। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा स्थित है लद्दाख में। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इस नदी का नाम है काली नदी। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत के में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ हैं? तो यह है कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक घड़ियां मतलब वैसी घड़ियां जिनमें पेंडुलम डला हो, जो पेंडुलम से चलती हो, उसमें स्प्रिंग सिस्टम नहीं होता, उसमें पेंडुलम सिस्टम होता है। तो ये गर्मियों में सुस्त हो जाती है। क्यों गर्मियों में सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से, लोलक जो है वो पेंडुलम गर्मियों में उसका धातु की लंबाई थोड़ी सी गर्मी के कारण बढ़ती है। उसका आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब एक दोलन करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो वह आवर्तकाल उसका बढ़ जाता है, जिससे घड़ी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? ऊंचे तापमान पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर इसलिए उबलता है क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पे ही वो उबलने लगेगा। इसी का उल्टा होता है प्रेशर कुकर में। वहां पे हम लोग वायुमंडलीय दाब जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग बढ़ाते हैं, जिससे उसमें जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे उबलता है, जिसके कारण उसके अंदर खाना है जो जल्दी पक जाता है। आगे बढ़ते हैं, पीतल मिश्र धातु है किसका? पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। अगला प्रश्न है, गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मतलब गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका उत्तर है मैनोमीटर। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? इसका नाम है ध्रुव। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? मतलब ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस चीज में बदलता है? अग्नाशयी रस में पाया जाता है एंजाइम ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन और पेप्टोन को बदलता है। किस में? तो इसका उत्तर है छोटे पेप्टाइड्स में, मतलब वो उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दाद या रिंगवर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? रिंगवर्म जो दाद होता है मनुष्य के शरीर में या त्वचा पे, उसका कौन से कवक के कारण होता है? तो इसका नाम है माइक्रोस्पोरम कवक। अगला प्रश्न है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो स्कर्वी इसके नाम से मालूम चल जाएगा, ये विटामिन सी यानी स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो यह है चांदी। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? लेड या सीसा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल।
स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो ये है क्रोमियम, लोहा और निकेल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किस वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो इसका है फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। सीधा सीधा ये याद रखिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है। मधुमेह के रोगी में पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो ये शुगर यानी शर्करा। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम पर आधार पर बने हैं? किस नियम के आधार पर बने हैं? तो इसका उत्तर है पास्कल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो, पहले जो रील वाले फोटो चला करते थे उसमें हाइपो का यूज किया जाता था। इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना मिक का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? भोपाल में 1984 में गैस दुर्घटना हुई थी और इसमें रिसाव हुआ था मिक गैस, जिसका नाम है पूरा मिथाइल आइसोसाइनेट। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वल्गेयर। आगे बढ़ते हैं। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से नापा जाता है पौधे की रेखीय वृद्धि दर। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है? मनुष्य की श्रव्यता सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, हरा कशीस का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 7H2O। FeSO4 7H2O। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरा क्यों इतना चमकता है? तो इसका चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉन। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी? राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी? तो ये है तृतीय योजना में। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी 20 मार्च 1985। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम डिपॉजिट द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? प्रश्न को एक बार फिर से सुनते हैं। देश की प्रथम डिपॉजिट द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? तो ये है 8 नवंबर 1996 को। आगे देखते हैं, 1956 की औद्योगिक नीति में ब, स 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया था। कौन सा वर्ग सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए था? कौन सा वर्ग सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए था? तो ये है वर्ग स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो यह है 8वीं योजना में। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया? मत्स्य उत्पादन वृद्धि को नाम दिया गया था नीली क्रांति। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है किसके द्वारा? पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह है झींगा मछली। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के समुद्र तट से कितनी दूर तक है?
भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के समुद्र तट से कितनी दूर तक है? तो यह समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किया जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किया जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कोचीन में। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यह है केरल। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह है शिवरामन समिति। भारत में 1 रुपए का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यह है भारत का वित्त सचिव। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है ICICI। डीडीपी का संबंध किस चीज से है? डीडीपी का संबंध है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ड्राउट डेवलपमेंट प्रोग्राम। संबंधित जलापूर्ति कार्यक्रम ARWSP कब प्रारंभ किया गया था? संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम ARWSP ये प्रारंभ किया गया था 1972-73 में। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति की क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति की क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात व्यापार ना हो। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? भारत की पहली जनगणना की गई थी 1872 ईस्वी में। भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र की औद्योगिक नीति घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति घोषणा की थी 6 अगस्त 1991 को। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक हैं KPS गिल। आगे बढ़ते हैं, कथा सरित सागर ग्रंथ के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर ग्रंथ के रचयिता हैं महाकवि सोमदेव। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आधारित थी किस पर आधारित थी? स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आधारित थी वेदांत पर। अरुंधति राय को किस उपन्यास के लिए ब्रिटेन के सर्वोच्च मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अरुंधति राय को किस उपन्यास के लिए ब्रिटेन के सर्वोच्च मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो ये उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। भारत में महाकाली नदी की संधि किस देश के साथ की गई है? भारत में महाकाली नदी की संधि किसके साथ की गई है? तो यह है नेपाल के साथ। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं सर टॉमस मूर। विश्व किस एकमात्र भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? किस एकमात्र भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो इसका उत्तर है श्री विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर में। सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो यह है IBM द्वारा बनाया गया है। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। गयाना देश कहाँ पे है स्थित? गयाना देश स्थित है दक्षिण अमेरिका में। प्रख्यात साहित्यिक कृति तहकीक हिंद के लेखक कौन है? तहकीक हिंद के लेखक कौन है? इसका उत्तर है अल बरूनी। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी कौन है? भारत की प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी उसका नाम है बेगम फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा किसकी कृति है? ये तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। इसका उत्तर है लियोनार्डो दा विंसी। बिग बेन क्या है? बिग बेन है यह एक प्रकार की घड़ी है जिसे ब्रिटिश संसद भवन में लगाया गया है। विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया कृष्णदेव राय ने। सोमेन कहाँ की जनजाति है? सोमेन जनजाति है भारत की जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है। जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी पर स्थित है? टोक्यो नदी पर स्थित है, उसका नाम है सुमीदा नदी। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। बोगोटा किस देश की राजधानी है? बोगोटा राजधानी है कोलंबिया की। पिन कोड संख्या के प्रथम अंक
का क्या महत्व है? पिन कोड संख्या के प्रथम अंक का महत्व है, ये क्या बताता है? ये डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या बताता है। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 21 जनवरी 1972 को। देश के किस अस्पताल में पहली बार लीवर का सफल प्रत्यारोपण किया गया? कौन सा अस्पताल है जहां लीवर को सफल प्रत्यारोपण किया गया था पहली बार? तो यह है अपोलो हॉस्पिटल। यह किसका कथन है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है डाउन मेमोरी लेन, ये किसकी आत्मकथा है? डाउन मेमोरी लेन यह आत्मकथा है मदर टेरेसा की। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है कनाडा में। तो दोस्तों इस सेशन में बस इतना ही। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।